हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर की वैकेंसी आ गई थी, अनाउंस कर दी गई थी करीब 4-5 दिन पहले। हमने एडवर्टीजमेंट भी डाल दिया था। रजिस्ट्रेशन आज और अभी से शुरू हुए हैं, कुछ देर पहले। कंबाइंड लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन। यहाँ पर लिंक खोल दिया गया है UPSSC.gov.in की वेबसाइट पर। इस पर्टिकुलर वीडियो पर मैं अजीत शर्मा आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन से। आपको किसी भी कैफ़े में विजिट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बशर्ते आपने कुछ अपने डॉक्यूमेंट सिक्योर करके रखे हों अच्छे से, और आपके पास अपना एक नवीनतम फोटोग्राफ का फाइल मौजूद हो और एक सिग्नेचर अपलोड किया हुआ स्पेसिफाइड फाइल साइज में मौजूद हो, तो आप भर सकते हैं इसको। पूरी बात यहाँ पर करेंगे कैसे आप लोग भर सकते हैं अपना फॉर्म सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन, अपने स्मार्टफोन से घर बैठे बैठे। देखिए, वैसे तो यूपी ट्रिपल एस सी ने इस बार थोड़ा समझदारी का काम किया है। वहाँ पर अप्लाई करने से पहले सेक्शन में आपको कुछ गाइडलाइंस गिवन है पीडीएफ के फॉर्म में। पीडीएफ के फॉर्म में उन्होंने एक काल्पनिक फॉर्म भरा हुआ दिखाया है और उसमें आपको पता लगेगा क्या क्या डिटेल्स भरी जानी है, ठीक है। लेकिन फिर भी उतना आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप खुद भरेंगे नहीं। तो मैं एक फॉर्म भर के ही आपको दिखाता हूँ। पेमेंट करने तक, एप्लीकेशन को प्रिंट करने तक, यानी कि पीडीएफ फॉर्म में फाइनल एप्लीकेशन निकालने तक क्या प्रोसेस है, बात करना शुरू करते हैं। हम लोग अप्लाई पर अगर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपसे ये पूछता है कि क्या आप एडवर्टीजमेंट रीड करना चाहेंगे, इंस्ट्रक्शन को आप क्या रीड करना चाहेंगे। मैंने इंस्ट्रक्शंस रीड कर लिए हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर। तो सबसे पहला सवाल यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पर हमसे पूछते आता है कि क्या हमने पहले फॉर्म अप्लाई किया है क्या, तो हाँ किया है, तो प्रोसीड कर देते हैं हम। यूपी ट्रिपल एस सी को लगता है कि हम लोग बिना पढ़े ही नोटिफिकेशन को अप्लाई करने लगते, तो एक बार फिर से वो हमसे पूछते हैं कि जो भी अभ्यर्थी है क्या उन्होंने अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को रीड कर लिया है क्या। तो हाँ, हमने कर लिया है। हम आई एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब जब हम आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देते हैं तो इसमें पूछा जाता है कि हाँ, अगर आपने पहले फॉर्म भर रखा है तो आप अपना ओल्ड कोई रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करिए, जिससे आपको कम डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। तो जिनका हम अप्लाई करने जा रहे हैं उन्होंने मंडी परिषद का फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ है, तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे और फिर हम यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। फिर हम मेन पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर हमको आगे की डिटेल्स फिल करनी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। रजिस्ट्रेशन नंबर कॉन्फिडेंशियल है, उससे आपको मतलब होना नहीं चाहिए। जैसे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल दूंगा उसके बाद हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम मेन पेज पर आ चुके हैं यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर, जहाँ हमको पोस्ट वाइज अप्लाई करने को बोलता है, ठीक है। इसमें हमको चेक इन करना होता है जिस पोस्ट पर अप्लाई करने वाले। यहाँ पर हम जल्दी से देख लेते हैं कि किस पोस्ट पर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पर कि आखिर हमको क्या अर्हता चाहिए किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो चलिए समझ लेते हैं एक एक करके। पूरी बात यहाँ पर करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पोस्ट यहाँ पर गिवन है चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ में पोस्टिंग के लिए। तो अच्छा, हाँ, ये डिपार्टमेंट का नाम है। पोस्ट नेम यहाँ पर है सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंडेटरीली दी हुई है वो ये है कि कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो प्रमाणित की गई हो, और नॉर्मल उसमें मार्क्स की आवश्यकता नहीं है, यानी कि नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले पोस्ट नंबर 1 सीरियल नंबर 1 भर सकते हैं सहायक चकबंदी अधिकारी की। इसमें देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है कि इसमें किसी भी तरह के परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास पास की हुई डिग्री होनी चाहिए। तो मैंडेटरी ये है यहाँ पर कुल मिलाकर के। अगली अगर हम बात कर लें, और हाँ, एज की अगर हम बात कर लें तो इसमें 21 से 40 एज होनी चाहिए। 21 से कम 40 से अधिक किसी की है तो प्लीज़ इसको नहीं भरिएगा, क्योंकि आप बाद में भर ही नहीं पाएंगे। 1/7/2019 एज कैलकुलेशन की डेट है, यहाँ पर मिला लीजिएगा इसको। अगली जो पोस्ट है यहाँ पर आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश में विपणन निरीक्षक की है। विपणन यानी कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर की है। तो इसके लिए भी एज कैलकुलेटिंग की डेट ये रखी गई है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा अपनी। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक बार फिर से यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी बोर्ड से जो सरकार मानती है जिसको, उत्तर प्रदेश सरकार, और गुड नॉलेज होनी चाहिए देवनागरी की हिंदी में। ये दोनों मैंडेटरी हैं। अगर आपके पास हिंदी की नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ इसको नहीं भरिएगा। हालांकि यहाँ पर हैव अ गुड नॉलेज लिखा है, यहाँ पर आपको किसी भी तरह से यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आप ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ी होनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी एज ए सब्जेक्ट रहा या फिर नहीं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो अगर आप थोड़ी भी हिंदी जानते हैं तो इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करिए। अगली जो पोस्ट रहेगी वो ये है कि सहायक उद्यान निरीक्षक। इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। इसमें बीएससी आपको एग्रीकल्चर से होना मैंडेटरी है या फिर बीएससी बायोलॉजी से होना मैंडेटरी है, ठीक है।
बीएससी जूलॉजी या बॉटनी वाले मेरे ख्याल से शायद इसको भर सकेंगे, तो बीएससी जूलॉजी बॉटनी जिन लोगों ने कर रखा है वो इसको भर लीजिएगा। अगला है यहाँ पर अपर जिला सूचना अधिकारी। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके लिए एज कैलकुलेशन की डेट ये है, लेकिन इसके लिए एज मांगी गई है 18 से 40 वर्ष, 18 वर्ष से 40 वर्ष, ठीक है, 21 से 40 नहीं है, ठीक है। तो इसको 21 से कम के लोग भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या अधिमानी मतलब अर्हताएं हैं, कुल मिलाकर के एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है इसमें कि हिंदी एज अ सब्जेक्ट जरूर रहा हो ग्रेजुएशन में, और पास किया हो इंटरमीडिएट एग्जाम किसी भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट, मतलब यूपी में आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया हो और उसमें इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए और आपके इंटर या हाई स्कूल में इंग्लिश होना चाहिए, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद अधिशासी नगर अधिकारी, नगर पंचायत में इसकी पोस्ट वैसे तो काफ़ी कम है, इसमें ज़्यादा चीज़ें मांगी गई। इसमें ओ लेवल डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, डोएक या एनलिट का, वैसे तो डोएक ही एनलिट हो गया, तो एनलिट का होना चाहिए आपके पास। बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, तो ओ लेवल वाले आर ओ मेन्स जिन लोगों ने दिया है वो लोग जरूर भरिएगा इसको। राजस्व निरीक्षक में आपके पास कॉमर्स या इकोनॉमिक्स की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इसकी पोस्ट भी काफ़ी कम है और इकोनॉमिक्स से काफ़ी कम ही लोग करते हैं सब, तो इकोनॉमिक्स वालों के लिए है बेसिकली ये राजस्व निरीक्षक वाली। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। क्वालिफिकेशन क्या है, किन किन पोस्ट के लिए आप कर सकते हैं, आई होप पहले वाले के लिए तो आप जरूरी भर सकते हैं, इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया है। चकबंदी अधिकारी वाला, चकबंदी अधिकारी वाली करीब पोस्ट है 69 जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, तो इसको आप भर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा आपको ये भी इन्फॉर्मेशन देनी कि हमारा ऑनलाइन बैच जो है वो शुरू हो चुका है, उसमें लोग आ भी चुके हैं, जल्दी से जल्दी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी पूरी प्रिपरेशन करने के लिए ऑनलाइन घर बैठे बैठे पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जल्दी कीजिए वरना फिर मौका नहीं मिलता है। तो अगले स्टेप में हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आवेदन हेतु पद चुनना है आपको। यहाँ पर आपको चेक इन चेकआउट कर मतलब बॉक्स को चेक करना है जिसमें आप भरना चाहते हैं। तो चकबंदी तो सभी ने चेकिंग किया होगा, करना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगी गई है। अगला यहाँ पर खाद्य और रसद विभाग में जो विपणन निरीक्षक की वैकेंसी है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर की, उसको भी आप कर ही दीजिएगा। जिनको हिंदी लैंग्वेज का ज्ञान है तो आप इसमें कर सकते हैं, तो इसमें मैंने चेक इन कर दिया है। पूर्ति निरीक्षक के लिए भी 2 ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री और प्लस आपको हिंदी आनी चाहिए, तो 3 पोस्ट के यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब जिनका मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ फॉर्म, उनके पास बीएससी एग्रीकल्चर से नहीं है, ना उन्होंने बीएससी बायोलॉजी ग्रुप से किया है, तो ये यहाँ पर हम चेक इन नहीं करेंगे। अगला यहाँ पर अपर जिला सूचना अधिकारी का है, इसके लिए भी ग्रेजुएशन में कम से कम हिंदी एज अ सब्जेक्ट लिया हुआ होना चाहिए, तो बीटेक में होता नहीं है हिंदी, तो यहाँ पर भी हम चेक इन नहीं करेंगे। अगली पोस्ट जो रहेगी यहाँ पर, उसमें भी ओ लेवल मांगा गया है, ओ लेवल उपलब्ध नहीं है। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के लिए, तो यहाँ पर भी चेक इन नहीं करेंगे। राजस्व निरीक्षक के लिए भी चेक इन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है कॉमर्स इकोनॉमिक्स में, जो कि मैंडेटरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप अपनी सभी पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करिएगा, तब हम लोग फॉर्म आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से आपसे कंफर्मेशन मांगता है, आप इस पर ओके करिए, आप बढ़ जाएंगे आगे। अब आपको यहाँ पर एक बात बता दें, जैसे आप अगर पहली बार किसी यूपी ट्रिपल एस सी का फॉर्म मतलब इस लोअर एग्जामिनेशन को पहली बार किसी यूपी ट्रिपल एस सी के फॉर्म के रूप में भर रहे हैं, तो आपको काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होती हैं। कैंडिडेट का खुद का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, ये सब नॉर्मल चीज़ें यहाँ पर फिलअप करनी होती हैं आपको, होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। हालांकि अगर आप पहले भी भर चुके यूपी ट्रिपल एस सी का कोई फॉर्म, तो आपको भरा भराया यहाँ पर डिटेल्स मिलता है। आपको जो चीज़ें फिल करनी पड़ती है, जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी का दूसरा फॉर्म भर रहे हैं लोअर के रूप में, वो क्या भरेंगे, वो मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे, ईमेल आईडी अपडेट करेंगे, उसके बाद बढ़ जाएंगे आप लोग आगे। जो लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं यूपी ट्रिपल एस सी में एक बार, बस उनको 3 मेन चीज़ें भरनी है पहले वाली डिटेल्स में, कि आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, और आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, आपके कॉलेज का नाम, किस ईयर में पास किया है, डिग्री किस डेट में मिली, रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर वगैरह। हालांकि ये चीज़ आपने पहले भर रखी होगी, जब आपने यूपी ट्रिपल एस सी का सेम फॉर्म मंडी परिषद का भरा था, तो आप उससे देख के भी जल्दी से इसको फिलअप कर लीजिएगा। 3 पोस्ट प्रेफरेंस है, यानी 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो तीनों बार आपको लगातार सेम टू सेम चीज़ें लिख करके कॉपी करनी पड़ेगी, ठीक है। 3 बार ये लिख करके अब हम बढ़ते हैं आगे सबमिट की तरफ। ये सबमिट हो चुका है, अब हमको अगला स्टेप पूछेगा। ये सबमिट करने के बाद आप फर्स्ट स्टेप को पूरा कर चुके हैं, आपके पास एसएमएस भी आ गया होगा, पहले स्टेप पे ये हरा टिक बन गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख के आ चुका है आपका कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आपका
नंबर वगैरह दिखा देगा यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर फोटो सबमिट करनी है, तो क्लिक हेयर टू अपलोड फोटो इन सिग्नेचर। यहाँ पर अब हम स्टेप नंबर सेकंड तक आ चुके हैं। अब देखिए बात यहाँ पर ये है कि ये जो फोटो वाला साइज वाइज दिखाया गया है, इसी हिसाब से आपको फिलअप करना होगा। ये सेम साइज मंडी परिषद वाले में रखा गया था, तो मंडी परिषद वाले की फोटो अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसी को अपलोड कर दीजिएगा सेम टू सेम। ज़्यादा दिन पहले फॉर्म भी नहीं भरा गया है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ही दिक्कत आती है लोगों को, उनकी फ़ोटो का साइज़ इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो एक वेबसाइट आपको हम बता देते हैं, उससे आप उसमें अपना मनचाहा साइज़ पा सकते हैं अपने मोबाइल से ही। imageresize.org ये वेबसाइट है, आप इसको चाहे तो यूज़ कर लीजिएगा फ्री में। आपकी फ़ोटो को आपकी मनचाही फाइल साइज़ तक कंप्रेस कर देती है बिना किसी क्वालिटी को अल्टर किए हुए। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। अगर चाहें तो नेट कैफ़े वाले से, मतलब नेट कैफ़े वाले के पास जाए बिना आप कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। हो सकता है पहली बार बिना आपकी अच्छे से कंप्रेस हो पाए, तो आप क्या करिएगा कि दोबारा से इसको कर लीजिएगा, वो वाली डिलीट करके। ठीक है, इसमें सिंपल सा ऑप्शन है, अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपना दिखाना है कि कितने KB की चाहिए, और फिर आपको डाउनलोड कर लेना है। इससे और भी ऐप्स है और उनसे भी आप कर सकते हैं। मेरी फाइल में, मेरी गैलरी में फ़ोटो अपलोडेड है जो अपलोड की जानी है। तो जैसे यहाँ पर हम चूज़ करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है फाइल्स का, तो मैं ये फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ अपनी गैलरी से। हमने यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर दी है। यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप अपनी गैलरी से अपलोड कर लेंगे इसको। अब हम सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। सिग्नेचर भी यहाँ पर शो करने लगेगा। आप एक बार देख लीजिएगा कि आपकी फ़ोटो सिग्नेचर चलिए दिखाई देते हैं आपको। फ़ोटो सिग्नेचर आपके शो कर रहे हैं या फिर नहीं, इस तरीके से आपके दिखने लगेंगे। हम लोग अब क्लिक कर देते हैं अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पर। अगर आपकी फ़ोटो अच्छे से गाइडलाइंस के अनुरूप अपलोड की गई है तो यहाँ पर लिख करके आएगा फोटो इमेज एंड साइन इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। सॉरी, फोटो इमेज एंड साइन इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली आपका लिख के आ जाएगा, यानी कि आपने सफलतापूर्वक फोटो और सिग्नेचर अपने अपलोड कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं कंटिन्यू पर। कंटिन्यू के बाद मेरे ख्याल से अब तीसरा स्टेप यहाँ पर क्या है, पेमेंट का स्टेप होगा। स्टेप नंबर थर्ड जो आपका है, इसमें भी बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका भरा हुआ फॉर्म अभी तक का दिखाने लगेगा, आपकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर सब शो करने लगेगा, और अंत में आपसे पूछा जाएगा कि आपकी अधिमानी अर्हताएँ हैं क्या, अगर हैं तो बताइए। आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप अपलोड करना चाहते हैं कि मैट्रिकुलेशन का प्रूफ, अगर आप अपलोड करना चाहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। हालांकि इन दोनों को ऑप्शनल रखा गया है, तो अगर ऑप्शनल है तो मैं इसको क्यों भी भरूं। बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा भरा हुआ फॉर्म फिलअप दिखा रहा है और 3 वो पोस्ट दिखा रहा है जिसके लिए हमने अप्लाई किया है कैंडिडेट का। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो 4, मतलब एक तो पहली एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उस पर तो यस करना ही पड़ेगा आपको। बाकी अगर आपके पास अधिमानी अर्हता है, अगर आपने NCC का सर्टिफिकेट लिया हो तो आप फिलअप करिए। अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में काम किया हो तो आप फिलअप कर सकते हैं। अगर NCC कैडेट कोर्प्स B सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं। और आगे आपने कोई भी अदर लैंग्वेज का कोर्स किया है तो आप फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपसे पूछेगा, तो हम फिलअप कर दे रहे हैं। बढ़ते हैं फिर आगे। जब हम यहाँ पर सारा अपना एड्रेस वगैरह फिलअप कर लेंगे, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपसे पूछेगा आई एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन। यस नो 2 ऑप्शन आएंगे, आपको ऑफकोर्स यस ही करना है इसमें। अब यहाँ पर प्रीव्यू देने को बोलेगा, यानी कि आप एक बार फिर से अपना भरा हुआ फॉर्म देख सकते हैं। हालांकि वो स्टेप नंबर 3 के बाद जब कंफर्मेशन आती है वो मुझसे स्किप हो गया है, वरना मैं आपको दिखा देता। हालांकि जब आप करेंगे तो देखेंगे स्टेप नंबर 3 के बाद अपना पूरा भरा हुआ फॉर्म देख सकते हैं। अभी ये स्टेप नंबर 4 बाकी है और 5th बाकी है। तो 4th में यहाँ पर हमको कहा गया है कि फ़ी डिपॉजिट किया जाए 225 रुपये, क्योंकि इसकी फ़ी रखी गई है। तो अब हम यहाँ पर पे द रिक्वायर्ड फ़ी पर आ जाते हैं। हालांकि UPSSC आपको एक और मौका देता है कि अगर आपकी पर्सनल डिटेल्स कुछ अगर गलत भर गई हैं तो आप उसको एक बार फिर से सही कर सकते हैं पेमेंट करने से पहले। यानी आपको काफ़ी मौके दिए जाते हैं अपना ये सब अपडेट करने के लिए। आपसे पूछा जाता है कि क्या आप अपनी कास्ट कैटेगरी, डोमिसाइल चेंज करना चाहते हैं, DOB चेंज करना चाहते हैं, तो अभी भी कर सकते हैं फ़ी पेमेंट से पहले। चूँकि मैं श्योर हूँ जिनका मैंने भरा है उन्होंने अपनी डिटेल कन्फर्म कर लिए, तो हम बढ़ते हैं आगे। वरना आपको स्टेप देता है जिससे आप चेंज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यस नो का ऑप्शन है यहाँ पर। मैं यहाँ पर नो करूँगा, जिससे हम लोग सीधे पेमेंट की तरफ बढ़ेंगे। क्लिक हेयर फॉर पी पेमेंट करने के बाद आपको एक पेज पर ले जाएगा, परीक्षावाड़ी.in करके नाम होता है इसका। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट मॉड्यूल यहाँ पर आपको दिखेगा। आपका नाम दिखेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, फादर्स नेम और DOB दिखेगा। फिर यहाँ पर 225 रुपये आपको जनरल कैंडिडेट को पे करना है।
और फिर आप दो चीज़ों से पे कर सकते हैं। अगर आप SBI का MOPS यूज़ करते हैं, मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम, तो उससे पे कर सकते हैं डायरेक्टली, उसमें कोई चार्ज आपका नहीं कटेगा। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अदर बैंक का ऑप्शन भी दे देगा। SBI इनका एसोसिएट है, तो SBI से अगर आप करते हैं कार्ड से चाहे नेट बैंकिंग से, तो यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन आप अदर बैंक से करते हो, आपको 6 रुपये या 12 रुपये चार्ज देना पड़ता है। आप कर देंगे पेमेंट, उसके बाद आपके सामने ये पेज खुलता है। ठीक है, यहाँ पर वेट किया करिए थोड़ा सा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर उनको ऑप्शन नहीं आता है फॉर्म प्रिंट करने का। ठीक है, वैसे तो आप बाद में भी कर सकते हैं। ये एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट आप लोग रख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह फ्यूचर यूज़ कर लिए। उसके बाद आपको ऑप्शन आता है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का, उसको आप प्रिंट करके अपने PDF में, मतलब PDF फॉर्म में अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा हमेशा की तरह। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा कि अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है UPSSC लोअर के बारे में, तैयारी कैसे करें हम, हमारे पेड बैच से लोग जुड़ना चाहते हैं, वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर गिवन है। पूरी जानकारी के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपके कमेंट में रेलिवेंट जवाब देने का हम प्रयास करेंगे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।